नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी क्लास में हम हरियाणा विधानसभा के जो हमारे अध्यक्ष थे, उनके बारे में जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आगे के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके बारे में देखते हैं। चलिए तो 6 विधानसभा अध्यक्षों के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। अब 7वें विधानसभा अध्यक्ष के लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे। 7वें विधानसभा अध्यक्ष जो हैं चौधरी स्वरूप सिंह, जो कि मुंडाल खुर्द से एमएलए थे, वो हमारे विधानसभा अध्यक्ष रहे 16 नवंबर 1973 से 4 जुलाई 1977 तक। चौधरी स्वरूप सिंह की बात करें तो ये मुंडाल खुर्द से एमएलए थे। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 6 अक्टूबर 1919 को हिसार जिले के खांडाखेड़ी गांव में हुआ था। हिसार जिले के खांडाखेड़ी गांव में ये संयुक्त पंजाब विधानसभा में उपाध्यक्ष भी रहे थे। जब ये हमारा हरियाणा स्टेट बनकर तैयार हो गया तो उसके बाद ये हरियाणा सरकार में भी एक्साइज एंड टैक्सेशन और डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन के मिनिस्टर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। 8वें विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो 8वें विधानसभा अध्यक्ष, अगर हम सीरियल नंबर की बजाय वैसे चले तो ब्रिगेडियर रण सिंह अहलावत, जो बेरीज विधानसभा से विधायक चुने गए थे, वो 4 जुलाई 1977 से 8 मई 1978 तक 8वें विधानसभा अध्यक्ष बने। लेकिन इन पर्सन हम बात करें तो 8वें विधानसभा अध्यक्ष, 8वें वो अलग व्यक्ति जो विधानसभा अध्यक्ष बने तो कर्नल राम सिंह, जो रेवाड़ी से विधायक चुने गए थे, वो 15 मई 1978 से 24 जून 1982 तक। देखिए, वैसे तो अध्यक्ष कई लोग ऐसे हैं जो 2 बार, कुछ 3 बार विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, लेकिन हम इन पर्सन बात करें तो 8वें विधानसभा अध्यक्ष कर्नल राम सिंह जी थे, जो रेवाड़ी विधानसभा से विधायक चुने गए थे। कर्नल राम सिंह जी की बात करें तो कोसली के गांव सादत नगर में कप्तान हरि सिंह जी के घर इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी भी कप्तान हरि सिंह जी आर्मी में कार्यरत थे और कर्नल राम सिंह जी भी आर्मी में कार्यरत थे। कर्नल राम सिंह जी ने 1947-48 के जम्मू कश्मीर ऑपरेशन, जो भारत आज़ाद होने के समय जम्मू कश्मीर ऑपरेशन हुआ, उसमें 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 में कच्छ में हमारी जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी, उसमें भाग लिया। 1977 में इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था जनता पार्टी की टिकट पर और जीत हासिल कर शिक्षा मंत्री का पद भी हासिल किया और अगले ही वर्ष विधानसभा अध्यक्ष भी बने। अब 9वें विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो सरदार तारा सिंह जी, जो शाहबाद से एमएलए थे उस समय, वो 24 जून 1982 से 9 जुलाई 1987 तक विधानसभा अध्यक्ष रहे। सरदार तारा सिंह जी के बारे में एक क्वेश्चन बड़ा प्रचलित है, जो काफ़ी सालों से घिसा पिटा सा क्वेश्चन हो चुका है कि ये 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। अब इनके बारे में कुछ और बातें हम जानेंगे। सरदार तारा सिंह जी के जन्म की बात करें तो 29 दिसंबर 1929 को गुजरांवाला पाकिस्तान में हुआ था। ये चौधरी देवीलाल की जनता पार्टी की सरकार में पेहोवा से चुनाव जीतकर कैबिनेट मंत्री भी बने थे सरदार तारा सिंह जी। हरियाणा में शिक्षा के प्रचार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। भगवान परशुराम महाविद्यालय कुरुक्षेत्र और डीएवी महाविद्यालय पेहोवा की स्थापना में इनका अहम योगदान था, जबकि करनाल का गुरु नानक खालसा कॉलेज जो था, उसके ये संस्थापक भी थे। 10वें विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो हरमोहिंदर सिंह चट्ठा जी, जो नग्गल विधानसभा सीट से हमारे विधायक चुने गए थे। नग्गल विधानसभा जिसको 2008 के लिमिटेशन एक्ट के तहत ख़त्म कर दिया गया और उसका क्षेत्र दूसरी विधानसभाओं में मिला दिया गया। ये हरमोहिंदर सिंह चट्ठा जी 9 जुलाई 1987 से 9 जुलाई 1991 तक हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1 अप्रैल 1935 को फलिया, जो पाकिस्तान में वर्तमान में है, वहाँ पर हुआ। इन्होंने सर्वाधिक 3 बार विधानसभा अध्यक्ष का पद ग्रहण किया। इनके बारे में भी ये क्वेश्चन हमने खूब देखा है। 11वें विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो ईश्वर सिंह, जो पुंडरी से विधायक थे उस समय, वो 9 जुलाई 1991 से 22 मई 1996 तक हरियाणा के 11वें विधानसभा अध्यक्ष रहे। ईश्वर सिंह जी के जन्म की बात करें तो 5 नवंबर 1926 को सटोंडी गांव करनाल में इनका जन्म हुआ। इन्होंने महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया और 1984 में चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय, जो फतेहपुर पुंडरी में है, 1994 में चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय, जो ढांड दडवाना में है, और चौधरी ईश्वर सिंह शिक्षण महाविद्यालय, जो फतेहपुर पुंडरी में है, इनकी
स्थापना की। इनका हमेशा मानना था कि यदि एक पुरुष शिक्षित होगा तो एक परिवार शिक्षित होगा, लेकिन एक महिला शिक्षित होगी तो पूरा समाज शिक्षित होगा। तो हमें ये बात ज़रूर याद रखनी है कि ये कथन हमारे हरियाणा के किस विधानसभा अध्यक्ष का था, तो चौधरी ईश्वर सिंह का ये कथन था। क्योंकि कई बार ऐसे कथन पूछ लिए जाते हैं पेपर को डिफ़िकल्ट बनाने के लिए कि ये कथन किसका था। तो इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं बताते कि हमने कभी कहीं पे उसको देखा भी ना हो। तो हमें ये कथन याद रखना चाहिए। 12वें विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो चौधरी छतर सिंह चौहान जी, जो मुंडाल खुर्द से विधायक थे, वो 22 मई 1996 से 27 जुलाई 1999 तक हरियाणा विधानसभा के 12वें अध्यक्ष रहे। इनके जन्म की बात करें तो जो वर्तमान में चरखी दादरी जिला है उसके बोंद कला गाँव में इनका जन्म हुआ था। ये 1991 और 1996 में हरियाणा विकास पार्टी से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और चौधरी बंसी लाल जी के विश्वास पात्रों में से एक थे। इन्होंने कानून और इतिहास की शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन से 2 बार गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया था। राजनीति में प्रवेश करने से पहले ये प्रोफेसर थे। 13वें विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो अशोक कुमार अरोड़ा जी, जो थानेसर से विधायक थे 28 जुलाई 1999 से 1 मार्च 2000 तक। अशोक कुमार अरोड़ा जी हमारे 13वें विधानसभा अध्यक्ष थे, जो लंबे समय तक इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़े रहे और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और वो हमारे 13वें विधानसभा अध्यक्ष थे। 14वें विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो सतबीर सिंह कादियान जी, जो नोरथा से पानीपत के नोरथा से विधायक थे। वो 9 मार्च 2000 से 21 मार्च 2005 तक हरियाणा के 14वें विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। उनके जन्म की बात करें तो 26 जनवरी 1951 को पानीपत के सिवाह गांव में श्री गजय सिंह जी के घर में इनका सतबीर सिंह कादियान जी का जन्म हुआ। ये इफ़को के चेयरपर्सन भी रहे 1990 में। तो इफ़को की फुल फॉर्म भी हमारे लिए याद करना काफ़ी ज़रूरी हो जाती है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो इफ़को की फुल फॉर्म भी हमें याद रखनी है। सतबीर सिंह कादियान जी हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। इनके बारे में बात करें तो इनके पुत्र देवेंद्र कादियान जी, जो गन्नौर से वर्तमान में निर्दलीय विधायक हैं, और देवेंद्र कादियान जी की बात करें तो इनके द्वारा एक बड़ा ही मशहूर ये व्यवसायी हैं। इन्होंने मन्नत ग्रुप ऑफ होटल्स के ये चेयरमैन हैं। तो मन्नत ग्रुप ऑफ होटल्स भी काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री है, इनके काफ़ी अच्छे होटल्स हैं, तो उसके ये देवेंद्र कादियान जी चेयरमैन भी हैं। 15वें विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो जो 10वें विधानसभा अध्यक्ष थे हरमोहिंदर सिंह चट्ठा, वो 15वें विधानसभा अध्यक्ष भी बने थे। पेहोवा से वो उस समय विधायक थे। 21 मार्च 2005 से 12 जनवरी 2006 तक ये विधानसभा अध्यक्ष थे। लेकिन अगर इन पर्सन की बात ना करें तो उसके बाद 15वें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी बने, जो बेरी से उस समय विधायक थे। 13 जनवरी 2006 से 27 अक्टूबर 2009 तक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी हमारे 15वें विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। इनकी बात करें तो इनका जन्म 5 जून 1944 को झज्जर के दुब्बड़धन गाँव में हुआ था। इनको डॉक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एनिमल न्यूट्रिशन में पीएचडी भी हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा का कौन सा विधायक एनिमल न्यूट्रिशन में पीएचडी है तो वो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी हैं। ये सर्वाधिक 7 बार विधायक बनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं और 2014, 2019 और 2024 में 3 बार ये प्रोटेम स्पीकर भी बने हैं। तो प्रोटेम स्पीकर को हम एक सेपरेट टॉपिक बनाकर किसी वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। अब 16वें विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो हरमोहिंदर सिंह चट्ठा, जो 10वें विधानसभा स्पीकर थे, वो 16वें विधानसभा स्पीकर भी बने थे। पेहोवा से विधायक थे उस समय। 28 अक्टूबर 2009 से 28 जनवरी 2011 तक ये विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। और इन पर्सन बात करें अलग व्यक्ति की बात करें तो 16वें विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा जी गन्नौर से जो विधायक थे, वो 4 मार्च 2011 से 2 नवंबर 2014 तक हमारे हरियाणा के 16वें विधानसभा अध्यक्ष रहे। गन्नौर विधानसभा सीट के प्रथम विधायक भी कुलदीप शर्मा ही रहे हैं, क्योंकि गन्नौर की जो सीट है वो 2008 के लिमिटेशन ऑर्डर के तहत 2009 में अस्तित्व में आई थी। तो ये पूछ लिया जाए कि गन्नौर विधानसभा सीट के पहले विधायक कौन थे, तो जो हमारे 16वें विधानसभा अध्यक्ष थे कुलदीप शर्मा जी, वही गन्नौर विधानसभा सीट के प्रथम विधायक थे। 17वें विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो कंवरपाल गुज्जर जी, जो जगाधरी से विधायक थे, वो
3 नवंबर 2014 से 2 नवंबर 2019 तक हमारे हरियाणा के 17वें विधानसभा अध्यक्ष थे। इनकी बात करें तो इनका जन्म 8 मई 1960 को यमुनानगर के बहादुरपुर गांव में हुआ था। और इनके बारे में एक बात और हमारे याद करने योग्य है कि 1989 में जो राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ उसमें साध्वी रितंबरा से प्रभावित होकर कंवरपाल गुर्जर जी ने उस राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग लिया था। 18वें विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो ज्ञानचंद गुप्ता जी जो पंचकुला से विधायक थे, वो 4 नवंबर 2019 से 25 अक्टूबर 2024 तक हमारे 18वें विधानसभा अध्यक्ष रहे। ज्ञानचंद गुप्ता जी की बात करें तो ये 2014 और 2019 में 2 बार पंचकुला से विधायक बने। 19वें विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो जो हमारी वर्तमान 15वीं विधानसभा चल रही है उसमें जो अध्यक्ष हैं वो 19वें विधानसभा अध्यक्ष हैं हरविंदर कल्याण जी जो घरौंदा से विधायक हैं। वो 25 अक्टूबर 2024 से वर्तमान तक हमारे हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष के पद पर विराजमान हैं। इनकी बात करें तो इनका जन्म कुटेल गांव करनाल में हुआ था 15 जनवरी 1967 को। इनकी जो पत्नी है धर्मपत्नी रेशमा कल्याण जी, वो मनोहर नाइक जो एमएलए हैं पुसाद महाराष्ट्र से, उनकी पुत्री हैं। तो ये मनोहर नाइक जी भी बड़ी जानी मानी हस्ती हैं। जो नाइक परिवार है वो पुसाद सीट पर 1952 से कभी इलेक्शन हारा नहीं है, तो तब से कोई ना कोई उसी परिवार का उसी वंश का कोई व्यक्ति पुसाद सीट पर एमएलए की सीट पर विराजमान है। 2015 से 2019 तक हरविंदर कल्याण जी हैफेड के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो हैफेड की फुल फॉर्म भी हमारे लिए हमारे पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम पीछे बात भी कर चुके हैं अपनी वीडियो में। तो हैफेड हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो इसीलिए हो जाती है कि इसके जो ये एक्रोनिम्स है ये इसके वर्ड्स से मैच नहीं खाते, तो इसको प्रॉपर तरीके से याद करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हरविंदर कल्याण जी की बात करें तो ये 2014, 2019 और 2024 में 3 बार घरौंदा सीट से एमएलए बने हैं। तो ये थे हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जिनके बारे में हमने जितना डिटेल से हमें करना चाहिए था वहाँ तक करने की कोशिश की है। और इसके बारे में आपको सबसे पहले तो इन नोट्स को एज इट इज़ अपने हाथ से बनाकर और फिर इनको 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि ऐसे चीज़ों को पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में एक इमेज सी बन जाएगी विधानसभा अध्यक्षों की। तो हम अगर पेपर के टाइम पे बाई चांस रिवीजन ना भी कर पाए तो वो इमेज हमें काफ़ी हद तक काम आएगी, क्योंकि अपने हाथ से लिखना एक बहुत अच्छी हैबिट है और उसका फ़ायदा हमें एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलता है। तो दोस्तों तब तक पढ़ते रहिए और इन नोट्स को अपने हाथ से लिखकर और 1-2 बार इनको आज ही पढ़ लेंगे तो फिर हमें ये टेंशन नहीं रहेगी कि हमारा विधानसभा अध्यक्ष के बारे में हमें कुछ नॉलेज नहीं है। और पेपर के पास अगर हम रिवीजन कर पाए तो सबसे अच्छा है, और अगर ना भी कर पाए तो काफ़ी हद तक हमारी मदद होगी, क्योंकि लिखना जो है वो हमारे दिमाग पर एक शब्द की ऐसी छाप छोड़ता है जैसी पेज पर छोड़ी जाती है। तो प्लीज़ इनको लिखकर और फिर 1-2 बार 3 बार जब जितना भी आपके पास टाइम हो उस हिसाब से पढ़कर फिर इनको अपनी नोटबुक में अलग से रखिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।